अगर तुम एक ऑप्शन ट्रेडर हो और ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते तो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत तो होने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर को पता नहीं होता कि वो क्या गलतियां करते हैं। एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। तो चलो अभी वही जानते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से बनाए जाए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो आपको सबसे पहले लिखनी है डेट, क्योंकि भाई डेट और डे, क्योंकि किस दिन तुमने ट्रेड करी और किस दिन क्या था। तो उस दिन था 14 अगस्त। 14 अगस्त 15 अगस्त को छुट्टी थी, इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है मैक्स ट्रेड क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आप दिन में कितने ट्रेड करोगे। इससे ज़्यादा हम ट्रेड नहीं लेने वाले, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। और मैक्स लॉस को डिसाइड करना एज अ बिगिनर ट्रेडर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्स लॉस को डिसाइड नहीं करोगे तो भाई तुम्हारे लॉस बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, जैसे कि मेरे हो रखे हैं। उसके बाद वाई, वाई को अपने जानबूझकर लिखना है और अच्छे तरीके से लिखना है कि ये ट्रेड किस लिए ले रहे हो। ये मतलब जानने के लिए आपको वाई को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिंबल, सिंबल मतलब आप निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो या फिर फिन निफ्टी में कर रहे हो, इस तरह से आपको सिंबल में लिखना है। और उसके बाद लॉन्ग या शॉर्ट, मतलब आपने पुट बाय करा है या फिर कॉल बाय करा है। ठीक है, और उसके बाद एंट्री प्राइस ज़रूर लिखनी है आपको, और एग्जिट प्राइस भी, दोनों ही एंट्री और एग्जिट दोनों ही लिखनी है। ये दोनों आपको लिख लेना है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस दोनों में से जो भी आपका हुआ है वो आप लिख सकते हैं, और कितना हुआ वो भी लिख सकते हैं। विन और लूज दोनों में से आप जीते हो या फिर हारे हो, दोनों लिख लेना। उसके बाद आता है मेन, जो कि है सेटअप। सेटअप तो सबसे ज़रूरी है, आपको सेटअप अच्छे तरीके से लिखना है कि कौन से सेटअप पर आपने ट्रेड ली है। तो सेटअप लिखने के बाद सबसे ज़रूरी आता है मिस्टेक्स एंड लर्निंग। आपको पता है इस ट्रेड में जो भी मिस्टेक या फिर लर्निंग हुई है, तो सबसे पहले आपको उसी को लिखना है, क्योंकि अगर कोई गलती करी होगी तो आप उस गलती को आराम से लिख सकते हो। और उसके बाद लर्निंग, लर्निंग मतलब आपने इस ट्रेड से क्या सीखा, ये बहुत ज़रूरी है गाइज। ये दोनों ही अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है। और यहाँ आप अच्छी खासी स्पेस भी दे सकते हो। मैंने क्योंकि इस दिन ट्रेड नहीं करा, तो इस दिन मैंने थोड़ा सा, मतलब मैं वेट ही कर रहा था तब तक, तो मैंने ये पूरा नहीं लिखा, क्योंकि भाई उसके बाद में मुझे काम आ गया था और मैं चला गया था पीसी को रिपेयर करने, इसलिए मैंने ये कुछ नहीं लिखा था और मैंने मार्केट को देखा भी नहीं था। तो इतना सारा लिखने के बाद आपको आता है अब सबसे ज़्यादा मेन काम। तो सबसे मेन काम है फीलिंग। आपको मतलब बिफोर, मिड और आफ्टर, जब भी आप ट्रेड लेने से पहले आपकी फीलिंग कैसी है, मिड में जैसे आपने ट्रेड लिया उसके बाद आपकी फीलिंग कैसी है, और आफ्टर मतलब ट्रेड लेने के बाद आपकी फीलिंग कैसी है, मतलब आपको कैसा फील हो रहा है। मतलब कोई धक धक हो सकती है या फिर कुछ अलग फील हो रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। और सबसे ज़्यादा लास्ट में आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा, इम्प्रूवमेंट। तो भाई ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई आज की ट्रेड के बाद आपको क्या इम्प्रूव करना है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। और इसे डेली ही रीड करने के बाद इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। ये इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। ये मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखने के बाद सारा को निचोड़ करके एक ऐसी ट्रेडिंग जर्नल का मतलब फार्मूला बनाया है। हम सारे ही ट्रेडरों के पास होनी चाहिए, बिगिनर, एज ए बिगिनर ट्रेडर के पास होनी चाहिए। वो सारी ही चीज़ें मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी है। तो आपको यहाँ पर इम्प्रूव क्या करना है ये सबसे पहले लिखना है, और ये इम्प्रूव होने के बाद आप डे बाय डे अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तैयारी में लग जाओगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।